एक ऐसा लाल और लाली को हम तैयार करेंगे जो कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में धमाल मचाएगा और दिखा देगा कि बिहार की धरती में और बिहार के लोगों में, बिहार के बच्चों में कितनी ताकत है। आज हम ये बता देंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और इंग्लिश को आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल अपनी मातृभाषा में। कहते हैं ना, कहो का हलवा, तो आज हम उसी भाषा में पढ़ेंगे कि इंग्लिश को बताएंगे हाउ आर यू, तो हम बताएंगे इसका मतलब यही होता है कि आप कैसे हैं, या कहो का हलवा। तो दोनों तरीकों से आज हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। बस मुझे आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहिए। आप बने रहिए। छोटी छोटी चीजों को हम पढ़ेंगे, छोटे से छोटे आयामों को पढ़ेंगे और छोटे से छोटे हम डायमेंशंस को पढ़ेंगे। बच्चों का कमेंट आ रहा है इसमें, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संजीत, पवन, संध्या, सुजीत, अजय, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा नमस्कार, प्यार आपको। बिल्कुल रोशन जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेलो सर, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, कमेंट तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए नाम लेना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन फिर भी आप सभी को नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक छोटे से चीजों के द्वारा, जो कि सुनने में बड़ा मजा आएगा। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। बिहार के अंदर, बिहार की माटी में, बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जिसने बड़े बड़े महान योद्धाओं को दिया और बड़े बड़े ऐसे पुरंदर लोग थे जिन्हें आज पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा का पूरा विश्व उनको नमन करता है। चाहे हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें, चाहे हम खान सर की भी बात करें, तो बिहार की मिट्टी नहीं दिया है ऐसे लोगों को। तो आइए आज हम देखते हैं। फिलहाल इंग्लिश की बात करते हैं, तो आज हम इंग्लिश में एक छोटी सी चीजों को उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि इंग्लिश को पढ़ने में जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। इंग्लिश को समझने में जो जिन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है बच्चों, हम आज उसकी भी बात करेंगे। भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि विद्याकुल एक ऐसा चैनल है जो कि भरोसे का चैनल है और ये विश्वास का प्रतीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश, इंग्लिश एक ऐसा डर जिस पे हम काम करने वाले हैं आपके साथ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोएट्री, प्रोज या स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे। तो मैं देखता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, चाहे वो 9th लेवल से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। नंबर एक दिक्कत क्या आती है बेटा? पढ़ने में, कि सर पढ़ तो लेता हूं। दो दिक्कतें, पढ़ तो लेता हूं सर, हिंदी का अर्थ नहीं निकाल पाता। राइट? कमेंट करिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। यस सर, यस सर, बिल्कुल, जी हाँ। सर अपना आप परिचय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिचय दूंगा, आपके साथ में बना रहूंगा, बिल्कुल धुआं मचा देंगे यार, गर्दा। इतनी मैं गारंटी आपको देता हूं कि आज तक आपने जितनी भी इंग्लिश पढ़ी होगी, अब की बार हम जो इंग्लिश पढ़ने वाले बिहार के अंदर, बोर्ड का पेपर आपको तैयारी मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहोगे मेरा तो ये लेवल है ही नहीं यार बोर्ड के लेवल का, मेरा तो इससे ज्यादा का लेवल है। बोर्ड का पेपर तो मैं बैठे बैठे 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा। इट्स माई गारंटी। आप बस बने रहो मेरे साथ। आइए, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मस्त, यस सर, आई बिलीव इन यू। यस सर, यस सर, ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, बिल्कुल। आयरान और खुशबू, जयपाल, तान्या, प्रीति, अजीत, अभिषेक, सूरज, संध्या, हीरा, ज्योति जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। प्लीज अब 2 मिनट आ जाओ ना, मेरी बात सुन लेते हैं। आइए, मैं ये कह रहा था कि दो दो प्रॉब्लम्स। पहला, सर इंग्लिश पढ़ लेता हूं, हिंदी नहीं निकाल पाता। राइट? स्पोकन सिखाइए, बिल्कुल सिखाएंगे स्पोकन। अरे यार, अब की बार तो बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, बस वेट करो ना। सर इंग्लिश पढ़ लेता हूं, लेकिन सर इंग्लिश का अर्थ नहीं निकाल पाता। ठीक सर, दोनों नहीं कर पाता हूं, ना सर इंग्लिश से पढ़ पाता हूं, ना सर अंग्रेजी हिंदी निकाल पाता हूं। सही कह रहे हैं ना बाबू? दो प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, सर ग्रामर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर जब भी ट्रांसलेशन आता है तो मैं पर्दे के पीछे जाके छुप जाता हूं, कहीं मुझसे कोई ट्रांसलेशन ना पूछ ले। क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, इस वजह से मैं आपकी प्रॉब्लम को बखूबी समझता हूं। सर ट्रांसलेशन वहां जाता है, सर ही गोज तक तो सही है, लेकिन सर जैसे कहते हैं वहां नहीं जाता है, तो सर ही नॉट गोज हो जाता है हमसे। क्या बताएं गुरुजी, समझ ही नहीं आता है मामला। सर 12 टेंस पैदा कर दिया अंग्रेज लोग, वो सर 12 तो पैदा करके चले गए, सर दिक्कत हमको हो रहा है। सही बात बोल रहे हैं ना बाबू? हेलो गुरुजी, यस सर, यस सर, हाय। दीपा, सुजीत, खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुस्कुराते तो मेरा दिल खुश होता है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका आकांक्षी हूं, आपसे ही मैं हूं। तो आइए देखते हैं चौथी चीज। सर इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बोलनी तो बहुत दूर है, पढ़े पढ़ने बहुत बड़ी बात है। सर इंग्लिश
पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश का अर्थ नहीं निकालना आता, और ग्रामर तो सर सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी जिंदगी का। तो ग्रामर तो सर ऐसा हो गया कि सर जिंदगी में कभी आज तक समझ ही नहीं आया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस भाई हैं कि राक्षसों का नाम आज तक समझ ही नहीं आया। सॉर्ट आउट करने वाले हैं। दूसरी चीज कि सर सब कुछ तो सही है, जब भी हम बिहार की धरती से बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हमको सर ये आती है कि सर अगर कभी भी हम होटल में खाना खाने जाते हैं, सर कहीं हम बैठते हैं, सर कभी कोई मैसेज आ जाता है मोबाइल पे, तो घर वाले पूछते जरा बेटा इसका अर्थ बताना। अरे बेटा अर्थ तभी बता पाएगा ना जब बेटे को अर्थ मालूम होगा, क्योंकि हमने जो आज तक सीखी चीजों को, वो आज तक हमने इस लेवल पे सीखी नहीं है, जीरो लेवल पे। आज तक हमको ये बताया गया है कि इंग्लिश है, रट्टा मार लो पास हो जाओगे। यार पास होने नहीं आए हम लोग धमाल मचाने आए हैं। इसी बिहार की धरती से देख लीजिएगा, हर एक घर में एक ऐसा बंदा होगा जिसके घर में चाहे जिस प्रकार का मैसेज आए, चाहे वो LIC का मैसेज आए, चाहे वो जीवन बीमा का आए, चाहे वो कंपनी का मैसेज आए, चाहे वो विद्याकुल का मैसेज आए, और चाहे बड़ी बड़ी कंपनी का मैसेज आए, बंदा 10 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर पढ़ के बता देगा सर यहाँ पे इसका मतलब ये, यहाँ पे इसका मतलब ये, यहाँ पे इसका मतलब ये। दूसरी चीज, इंग्लिश सर कहाँ ठीक 100 में 100 राइट सर जी, फनी क्लास सर जी, थैंक यू थैंक यू। फनी इसलिए आपको लग रही है क्योंकि चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं बेस लेवल से, तब तक हमको चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपके मन में आप तक ये डर बसाया गया है कि इंग्लिश बड़ी खतरनाक है। इंग्लिश का डर ऐसा बता दिया गया आपको कि आपको लगता है कि इंग्लिश यार इतनी खतरनाक चीज हो गई कि इंग्लिश हमको कभी आएगा ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ में 100 में 100 आता है, बट वो इंग्लिश में 40 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। रीजन क्या है? यही रीजन है। देखिए आइए, तो हमको ये बताया गया है कि इंग्लिश में ऐसा फोबिया बना दिया गया शुरू से, जैसे कि कोई बच्चा हो छोटा सा, अब वो जब बच्चा एक बॉर्न बेबी होता है, जब वो 1 या 2 साल का हो जाए, सर आवाज नहीं है, सर आवाज नहीं आ रहा है, 1 मिनट में टेक्निकल टीम से बोलता हूँ सर, जरा चेक करिएगा, आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है, आ रही है। इंग्लिश वेरी वेरी डेंजरस सर। अरे इंग्लिश डेंजर नहीं है यार, तुमसे खतरनाक है क्या? ये बताओ, घर में भूत हो और भूत के पीछे तुम पड़ जाओ, भूत तो भाग जाएगा। अगर भूत तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, तब तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। डरो मत, डर का सामना करना सीखो। ठीक है, आवाज ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ, जिसके मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है, एक बार उसको आप रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार कट करके एक बार फिर से आप प्ले कर लीजिए। ठीक है, आइए कम टू द मेन पॉइंट। तो इंग्लिश की बात मैं कर रहा था, तो हमारे दिमाग में ये फोबिया बसा दिया गया कि इंग्लिश ऐसी खतरनाक चीज है कि जिसको हमको बचपन से, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि छोटा सा बच्चा हो जिसे कुछ ना पता हो, एक छिपकली हो, आप उसे बता दो बेटा छिपकली, तो डर जाएगा। हम उसको छिपकली से डरा कर दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। अगर हमको उसको बताए ना कि यार ये छिपकली है, मार डालो, तो क्या करता है? इसे पकड़ेगा, मुक्का मार देगा, दो मुक्का खींच के, छिपकली फैल गई वहीं पे। सही बोल रहा हूं? तो हमारे साथ भी बेटा यही हुआ है। बचपन से लेकर हमारे मन में ऐसा इंग्लिश भर दिया गया, ऐसा डर भर दिया गया है, ऐसा लगता है कि इंग्लिश हमको कभी आएगी नहीं। सिर्फ प्लीज इंग्लिश को जीरो लेवल से बिल्कुल पढ़ाएंगे सुजीत जी। इतने जीरो लेवल से मैं ABCD से शुरुआत करने वाला हूं। ऐसे जितने लोग आपके साथ जुड़े हों और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप प्लीज उनके पास मैसेज कर दीजिए शुभम सर आ गए हैं। और शुभम सर बिल्कुल जीरो नहीं यार, जीरो तुम बहुत ज्यादा बता दिए। ये देखो बाबू, इधर ये सबसे पहले माइनस आता है, हम माइनस से शुरू करेंगे। ये सर इंग्लिश में दम, अरे सर ABCD हमें ग्रामर बताओ। अरे यार ABCD अभी लिखाऊंगा ना, अभी आप कहोगे सर ये तो हमको पता ही नहीं था। ओके सर, ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो जीरो, बिल्कुल बिल्कुल। जीरो से कहते नहीं, शून्य से शिखर तक हम जाएंगे। शून्य से हम कहां तक जाएंगे? शिखर तक अभी हम जाने वाले हैं। फिलहाल मुझे आपका साथ चाहिए। तो आज ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए, एक चीज मैं भूल के बताना आपको, इंग्लिश के साथ साथ हम सबसे बड़ी चीज आज सीखने वाले हैं, पता क्या? जो हम इंग्लिश को सीखेंगे, इसी में हम सीखते सीखते क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही यार, प्लीज अपना एक बार आप मोबाइल चेक कर लीजिए, आवाज तो आ रही है, आ रही। लेट स्टार्ट स्पोकन 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 इंग्लिश। बिल्कुल, जितनी भी हम चीजों को सीखेंगे, इसके सीखते सीखते मैं लास्ट में आपको डेली कुछ ऐसे 1 या 2 रूल बताऊंगा जो आपके स्पोकन को लेकर बहुत ही ज्यादा मददगार होंगे। अच्छा, स्पोकन को नहीं, वो आपके ग्रामर पे भी बेस्ड होगा, वो आपके बोलने में भी बहुत बेहतर होगा। इसलिए सर इंग्लिश नहीं पढ़ना। अच्छा, थैंक्स सर, यस सर, चिंटू सर, ओके सर, लेट्स, गुड इवनिंग सर विशाल, बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग। तो ये चीजें आज हम देखते हैं कि हम ग्रामर को सीखने के साथ बुक को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। अब की बार बुक का भी डर खत्म करेंगे, ग्रामर का खत्म करेंगे, साथ में इन चीजों का डर खत्म करके हम डायरेक्ट ऐसा तीर मारेंगे जो कि स्पोकन पर जाके लगेगा, उसको भी हम सीखेंगे। तो 3 कॉम्बो मिल रहा है आपको, पढ़ना लिखना बोलना। स्टार्ट करते हैं ना यार, आओ देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि बिहार बोर्ड में
यार आशीष भाई आवाज नहीं आ रही, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बार बार? आवाज आ रही है, अगर ऐसा तो तब तक सबके कमेंट आते होते हैं। प्लीज एक बार आप मोबाइल अपना चेक कर लीजिए। सर हिंदी कब होगा? सर 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 सब कुछ होगा, बहुत जल्दी सब कुछ मिलने वाला है धीरे धीरे। हमारे हमारे देवा सर जी हमारे साथ है। यस सर, यस सर, आ रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। आइए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सबसे पहले इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और इस सिलेबस को डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे कि हमको क्या-क्या पढ़नी है, चीज़ों को क्या-क्या छोड़नी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी मजेदार चीज़ें बताने वाला हूँ, शायद अब तक आप जो एक ट्रेडिशनल टाइप से पढ़ रहे थे चीज़ों को, ट्रेडिशनल इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अब तक आपने जिन चीज़ों को पुराने ढर्रे पर चलाई है, पुरानी लीक पर चलाई है, आज हम उस लीक से हटकर कुछ नया सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट वी लर्न टुडे, हालांकि विल यहां पे होना चाहिए था, व्हाट वी विल लर्न टुडे, आप क्या सीखोगे? LSWR। आज आपको मैं ये सिखाने वाला हूं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। देख लीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। सबसे पहले आपको मैं सुनना सिखाऊंगा। पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक श्रोता होना पड़ेगा। श्रोता का मतलब आपको सबसे पहले एक अच्छा ऑडियंस होना पड़ेगा। सुनने की कला सीखिए, फिर आप लिखने की कला सीखिए, देन बोलने की कला सीखिए, देन आप क्या, रीडिंग, पढ़ने की कला सीखिए। तो LSWR, चाहे आप LWSR कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। फिलहाल आज हम ये सीखने वाले हैं। तो ये इंग्लिश 100 मार्क्स का आपका आने वाला है, और जिसका सिलेबस ये दिया हुआ है, चाहे ये प्रोज सेक्शन हो, पोएट्री सेक्शन हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो, या फिर ग्रामर सेक्शन की बात करें। देखिएगा, आइए देखते हैं। ओके सर, ओके सर, यस सर। सर मेरा नाम लीजिए, जयपाल जी, बिल्कुल। आप बने रहिए, आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पे। तो ये आपका देख लीजिए, आपका ये प्रोज सेक्शन है बच्चे, ये आपका प्रोज सेक्शन है, और ये आपका है पोएट्री सेक्शन, और देन आपका है ये आपका ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एंड देन आपका है ये ग्रामर सेक्शन। ये चार सेक्शन ऐसे हैं जो कि पूरे की पूरी इंग्लिश का जो 100 मार्क्स है, उस पे का पूरा ये पूरा का पूरा बेस्ड, ये आपकी पूरी न्यू है। इस पे हमको क्या करना है, चीजों को अच्छे से सीखना है। हेलो सर, हेलो अभिषेक, हेलो, बिल्कुल जय जी, बने रहिए बिल्कुल। सर मेरा नाम मुस्कान जी, बिल्कुल। आइए आइए देखते हैं। तो प्रोज पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश एंड ग्रामर सेक्शन, देखिएगा, ये हम पढ़ेंगे, खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, एकदम गर्दा मचाएंगे बाबू। और इसमें तो एकदम ना, इसमें कमांड हासिल करेंगे ग्रामर। ऐसी ग्रामर पढ़ाएंगे आपकी बार आपको बेटा ना, ऐसी ग्रामर पढ़ाएंगे कि जिंदगी भर आप यहां से पढ़ने के बाद तुमको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है, और ये आप लोग भी ये विश्वास इस प्लेटफॉर्म पर बनाकर चलिए। ग्रामर सेक्शन आइए देखते हैं। तो इन चीजों से आपका 100 नंबर का होने वाला है। सबसे पहले इंग्लिश में बात करेंगे हम, तो इसमें है आपका क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। दो दो चीजों में इन पार्ट को डिवाइड किया गया है इंग्लिश को। सबसे पहला पार्ट है आपका सेक्शन ए, एंड देन हम बात करेंगे सेक्शन बी। तो गाइस, वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आपको हम बताने जा रहे हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि सेक्शन ए में, याद रखिएगा आप कि सेक्शन ए में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक मिनट। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एंड सेक्शन बी में मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए एक छोटी सी शुरुआत यहीं से कर देते हैं यार सीखने की। जितने बच्चे हैं देखिए, ध्यान से देखिएगा इधर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। कुछ लोग उसको क्या पढ़ते हैं, देखिए ऐसे सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये खतरनाक देखिए अंग्रेजी बाबू। कुछ लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर गुरुजी, कुछ को बोलेंगे क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन नहीं होता है, ये क्वेश्चन होता है। जैसे आपने डक देखा होगा, क्वैक बोलता है ना, क्वैक, तो ये क्वै होता है, क्वै आपका ये होता है आपका क्वेश्चन प्यारे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन। आज से हम लोग इसको बोलेंगे क्वेश्चन, और आंसर होता है, कभी आंसर नहीं होता है। जैसे कुछ लोग टेबल बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, पर वो टेबल होता है। बिल्कुल। हीरा जी, सूरज, पिंटू कुमार, बिल्कुल। आइए देखते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखिए। तो सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, और सेक्शन बी में हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हमको क्या, आपको पता है कि लगभग, अच्छा कहीं कहीं पे ये बताया गया कि 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 50 को हमको अटेम्प्ट करना होता था। ये अब तक हमको बताया गया था, जिसमें से क्या था, जिसमें से हमारा प्रो से भी लगभग 10 क्वेश्चन आते थे, पोइट्री से भी आपके 10 क्वेश्चन आते थे, एंड
शॉर्ट स्टोरी से भी आपको, सॉरी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते थे, और ग्रामर से लगभग आपका ये 30 क्वेश्चन आता था, जिसमें से क्या होता था कि इसको मिला के 50 क्वेश्चन बनते थे, और जिसमें से 10 क्वेश्चन क्या होता था आपका, ऑप्शनल बेस्ड होता था, जिसमें से क्या था कि 60 में से केवल आपको 50 क्वेश्चन करने होते थे। अब पहले ये था कि 100 में से क्या था 50 था, अच्छा कहीं पे भी बता रहा है, लेकिन अगर 60 क्वेश्चन है जिसमें से 10 ऑप्शनल होंगे, आपको जिसमें से कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 50, मतलब कुल मिलाकर आप ये जान जाओ कि आपको ऑब्जेक्टिव में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हेलो हेलो, बिल्कुल आशीष जी, कजल झा जी, अब ओके ओके, सोनम कुमारी, यशर, पिंटू पिंटू, अंजलि जी, ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं सेक्शन ए। इन सेक्शन there are 100 objective type questions out of which any 50 questions to be answered, and section B में क्या है, there are on description type questions, while answering the questions candidate adhere to the word limit as for the practicable। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भारत राज। आइए हिंदी मीनिंग बिल्कुल बिल्कुल पूरा बताएंगे, पूरा एक एक हिंदी को बताएंगे, अंग्रेजी तो इसे हम बोल दिए, क्लाइन बाबू काहे परेशान हो। आओ, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें मोटा मोटा आप समझ लो कि इसमें 100 क्वेश्चन आपके हैं, 100 में से आपको क्या करना है, 50 को अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन बी में जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, सबसे बड़ी बात याद रखना मुन्ना प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको एक चीज ये दी हुई है जिसको हम बोलते हैं वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का मतलब होता है कि इसमें आपको शब्दों का विशेष ध्यान देना होगा। मतलब क्या, अगर उसने बोला है कि 150 से लेके 200 शब्द जो है आपको करने हैं, तो उसको उसके ही अंदर आपको चीजों को लिखना है। ये नहीं कि खुश होकर 250 शब्द लिख दे, गुरुजी खुश हो जाएंगे, बिहार बोर्ड वाले खुश नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। अगर बोर्ड ने आपसे कहा है कि यार 100 शब्दों में लिखना, तो कुछ 100 110 कर दो, ठीक है, आप 200 पहुंचा दिए गुरुजी को खुश करने के लिए, तो बेटा गुरुजी नाराज हो जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। खुशबू, नोट्स कहाँ से मिलेगा, नोट्स यहीं से मिलेगा सर, 100 रुपए की ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सर। आप टीम कहाँ पढ़ाती है, सब बता देंगे कहाँ पढ़ाती है, मिल भी लेंगे आपसे, क्यों परेशान हो यार। अनुपमा सर, पॉलिटेक्निक का फॉर्म। ओके ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखते हैं, ज्यादा समय को नंबर बात करते हैं, आइए देखते हैं आगे। देखिए, तो याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर की। तो सेक्शन ए में हम ग्रामर की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, देखो बेटा ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग कमेंट को रोकिए, नोट्स सब कुछ मिलेगा आपको इस ऐप पर, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ग्रामर का बेटा जो टॉपिक है, ग्रामर में टॉपिक जो आपका दिया हुआ है, सबसे पहले आर्टिकल्स। सबसे पहले हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अच्छा, आर्टिकल्स से पहले भी हम क्या पढ़ेंगे, अब बता देता हूं मैं आपको। आर्टिकल्स से पहले हम ये पढ़ेंगे इसमें कि आपका जो बेसिक ग्रामर होता है, आपका जो फंडामेंटल होता है, आपका जो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, देन हम आर्टिकल्स पे पहुंचेंगे। आर्टिकल्स हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही ए एंड द से हो जाती है, तो इसमें आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ना होता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल्स में आपका ए एन और दा दिया हुआ है, तो इसको हम बताएंगे कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, और डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, ठीक है। सेकंड आपका टेंस दिया हुआ, देखो सबके बाप देख रहे हैं ना आप लोग, टेंस बहुत डरते हैं बच्चे, सर वर्ड काउंट करना बताइए, अरे सब बताएंगे प्रीति जी, बिल्कुल बताएंगे। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जितनी आपकी उम्मीदें हैं ना, जितनी आपकी उम्मीदें हैं, उन सारी उम्मीदों पे हम खड़े होकर उतरेंगे आपकी बार। पूरा हमारा प्रयास है, एक एक खून का कतरा लग जाएगा आपकी बार आपको पढ़ाने में, बिल्कुल मतलब हम लोग पीछे नहीं हटने वाले आपकी बार। जितनी आपकी उम्मीद है ना, इस सिलेबस का आपको मैं 5 गुना पढ़ाने वाला हूँ। सिलेबस तो आपका बहुत छोटा है बेटा, इसका हम 5 गुना पढ़ेंगे, और उन उन चीजों को पढ़ेंगे जब आप किसी के सामने अपना नोट्स भी रख देंगे उठा के ना, कहेंगे यार गजब क्या पढ़े हो आप लोग, ठीक है। तो प्लीज बस 10 मिनट आप वेट करिए थोड़ा सा, भी आपको सारी चीजें मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, तो हम टेंस पढ़ेंगे, और टेंस में आपको पता है कि ये प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर होने वाला है। नेक्स्ट आपका है वाइस, इसको हम बोलते हैं एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस। एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस मैं आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूं बेटा, ऐसा पढ़ाने वाला हूं, आपकी उंगलियों पे रहेगा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग महाराज जी, वेरी गुड इवनिंग। आपकी उंगलियों पे रहेगा पैसिव वाइस, आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। दूसरा टेंस, टेंस को भी हम ऐसा पढ़ने वाले हैं, जैसे कुछ बच्चे टेंस भूल जाते हैं, सर रहा है, रही है, रहे हैं, सर चुका है, चुकी है, चुके हैं, सर कहां इजमार, सर कहां हैज बीन, हैव बीन, सर कहां हैड। याद रखना, ऐसा आपके बारे में बेटा हम टेंस पढ़ने वाले हैं ना, इतना शॉर्ट मेथड से पढ़ने वाले हैं ना, इतना शॉर्ट मेथड से पढ़ने वाले हैं, आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया, आज तक ऐसा टेंस कि ना किसी किताब में मिला, ना सर किसी गूगल पे मिला, ना सर आज तक किसी यूट्यूब पे मिला। कुछ चीजें हमने जनरेट की हैं सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मुझे आपका भरोसा चाहिए। अगर मैं इतना बोल रहा हूं तो इसका मतलब कि मैंने बहुत सारी तैयारियां आपके लिए की हुई हैं। आइए देखते हैं बेटे, तो वॉइस और टेंस देखो, वॉइस हमको तभी आएगा मुन्ना जब हमको टेंस आएगा।
नरेशन हमको तब आएगा जब हमको टेंस आएगा। तो अगर देखा जाए तो टेंस हमारा है, ये टेंस ऐसा है, ये बहुत सारा रोल निभाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, वॉइस छिपा होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, नरेशन छिपा होता है, जिसमें हमारा क्या छुपा होता है मुन्ना, ट्रांसफॉर्मेशन छुपा होता है। तो ये टेंस ऐसा रोल निभाता है, सिंथेसिस का भी पार्ट हालांकि है नहीं, तो ये भी इसमें छिपा होता है। तो नरेशन हो गया। अब हम बात करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब होता है मॉडल ऑक्सिलरी, ये भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मॉडल्स की बात करेंगे तो मॉडल भी हम सीखेंगे, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, से, शुड, जितनी भी चीजें आती हैं हम मॉडल्स के बिहाफ पे सीखेंगे। ठीक है। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें मुन्ना, ध्यान से देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें बेटे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको क्या पढ़ना है, नाउन। अच्छा, आपके सिलेबस में केवल प्रोनाउन दिया हुआ था, लेकिन जो मैंने मॉडल पेपर देखे, तो मॉडल पेपर के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो आपका नाउन भी है, क्योंकि प्रोनाउन हम तभी सीखेंगे जब तक हमको नाउन नहीं पता होगा। अच्छा, क्योंकि देखो इसमें जुड़ा हुआ है ना नाउन, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, और इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, आपका एडजेक्टिव भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव भी हम चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। सर डिग्री नहीं पढ़ाएंगे क्या, एडजेक्टिव 100 लाना सर? अरे यार बिल्कुल सुहाना जी, 100 में 100 लाना सर, 100 में 100 आएंगे, इट्स माई गारंटी। अभी देखो ना, अभी जो बताने वाला हूँ आगे देखो ना, अभी ये सब तो अब कर लोगे, आगे देखो ना क्या बताने वाला हूँ। विशाल, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए। मनीष जी, संजय जी, धीरज, अभिरंजन जी, आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस होता है, उसको भी हम सीखने वाले हैं, कि जो कि ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीजें। अब बात करेंगे हम सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स का एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है। सिंटेक्स आप तभी सीख पाओगे जब तक आपको थोड़ी थोड़ी चीजों का नॉलेज नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी चीजों का आपको नॉलेज अगर नहीं होगा, छोटी छोटी चीजों का, तब तक हम नहीं सीख सकते सिंटेक्स में क्या है। थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड है, बट मजेदार टॉपिक है। सेकंड, जीरंड एंड, अच्छा इन्फिनेटिव नहीं था, मैंने इन्फिनेटिव ऐड कर दिया। जीरंड अगर हम सीखेंगे तो इन्फिनेटिव जरूर सीखेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव हमको इसलिए सीखना जरूरी है, जब भी हम नरेशन पढ़ते हैं, जब भी हम वॉइस पढ़ते हैं, इन सब चीजों का छोटा छोटा ऐसा रोल होता है उसमें, जो कि हमको बताना पड़ता है। अब मान लीजिए मैंने आपको चीजों को बता दिया और बीच में मैं भटक गया, अब मुझे बताना पड़ेगा कि इसको जीरंड कहते हैं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। सर अब ये क्या होता है, पूरी चीजों को पहले पढ़ लेंगे ना, छोटी छोटी चीजों को। इस वजह से मैंने ये क्लास लगाई आपकी, बेसिक क्लास। घर का छोटा भी बच्चा होगा, आप 12th में हो, घर के क्लास 8 के बच्चों को बैठाएंगे ना, क्लास 7 के भी बच्चों को अपने साथ बैठा के पढ़ाएंगे ना, आप कहेंगे सर मजा आ गया पढ़ के, मेरा भाई भी समझ रहा, मेरी बहन भी समझ रही है। 100 में 200 लाना है, अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करेंगे एडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो आपको मैं बता देता हूं, ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक, एडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो ठीक है, इसको बोलते हैं कि इसको आप रट लीजिए, या कुछ ऐसा उजुल फुजुल बता देते हैं कि बच्चा उसमें कंफ्यूज्ड ही रहता है कि इडियम फ्रेजेस कैसे याद होगा। इसी मंच से, इसी स्टूडियो से मैं आपको ये वचन देता हूं बच्चों, कि आप याद रखना कि 100 से 150 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपकी उंगलियों पे होंगे। तरीका होता है बताने का यार, सिखाने का, याद कराने का तरीका होता है। आप जस्ट वेट एंड वॉच कि अगली क्लास कब होगी सर, कि आप देख लेना, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नया भी इडियम फ्रेज आ जाएगा ना, आप देख के बता दोगे। आप अगर तुक्का भी मारोगे ना, आप उस तुक्के के एकदम नजदीक रहोगे। मतलब इसे कुछ लोग तुक्का मारते हैं आंख बंद करके, लेकिन आप जो तुक्का मारोगे वो आपका तुक्का लगभग 19.99% आपके एकदम सटीक तुक्के होंगे। इतना अगर 4 ऑप्शन आपका दिया रहेगा, मैं आपको यहां तक बताता हूं। दूसरी चीज, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल बिल्कुल, अंतोष जी, प्रियंका जी, सर हम भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रियांशु जी, प्रियंका मैंने कह दिया, प्रियांशु जी, प्रीति, अजीत, नवीन, जया, प्रियांशु, कोमल, बिल्कुल आप लोग सिर्फ बने रहिए। अब देखिए, अभी मैं जो चीज बताने वाला हूं ना, शायद आज तक आपको ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी। सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एक ऐसा पार्ट, हम कुछ, अब आपके लिए मैं एक नई चीज लेके आया हूं, नई चीज आपके लिए लेके आया हूं, सुनना ध्यान से जरा, एक मिनट आप लोग कमेंट ना करिए, सुनिए आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूं आज। आप लोग भी सुनोगे, आप लोग कहोगे कि सर मजा आ गया। देखते हैं, आइए देखिए, सिनोनिम्स का पार्ट हो मुन्ना, साइनो का पार्ट हो, वो चाहे एंटो का पार्ट हो, और चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट हो, ये तीन पार्ट बच्चे कहते हैं रट लीजिए। बताते हैं ना सर, गुरुजी रट लीजिए, बच्चों रट लो, गुरुजी कहते हैं ना रट लो। तरीका सुनो क्या बताने वाला हूं आपको, आपको मैं ऐसी चीज बताने वाला हूं, ध्यान सुनिए, प्लीज नो कमेंट। हाँ बिल्कुल, आप 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। हाँ यार, क्यों पढ़ाई में फोकस कम, मजाक में फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का बिहार पीछे है। बिहार में पैसा मेहनत करती है, तब तक पैसा आता है, पढ़ाई करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने सीरियस, बहुत अच्छी बात आपने कही है, कमेंट आपका ऊपर चला गया, लेकिन बिल्कुल आप लोग बहुत सीरियस रहिए पढ़ाई को लेकर, ठीक है बेटा। आने वाले 10 साल में देख लेना ना, चीजें बहुत ज्यादा बदलने वाली हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा बदलने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आपका स्टेट सबसे टॉप क्लास पर हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आगे आना होगा। कहते नहीं हम बदलेंगे युग बदलेगा,
हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक हम खुद कचरा फेंकना नहीं बंद करेंगे रोड पे यार, तो मोहल्ले वाले कैसे बंद करेंगे? बिल्कुल। आई एप्रिशिएट यू और यू गाइस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आई एप्रिशिएट यू। प्रियांशु सिंह है नाम। अच्छा प्रियांशु, बिल्कुल। आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, आप 2 मिनट आप लोग देख लीजिए, आपको जो आपको बताने वाला हूँ, आपके लिए मैं कुछ नई चीजें लेकर आया हूँ। देखिए, सिनोनिम्स की बात करें मुन्ना, एंटोनिम्स की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 3 पार्ट आपके ग्रामर के बेटा ऐसे होते हैं। ये 3 पार्ट आपके ग्रामर के ऐसे होते हैं, इसको हम पता किससे सीख लेंगे? इसको हम सीखेंगे वर्ड पावर से। वर्ड पावर इन द सेंस का कहने का मतलब है जिसको हम सीखेंगे रूट वर्ड से। आज तक एकेडमिक लेवल का इतिहास है, आज तक ये पढ़ाई नहीं होगा कि आपका बेटा रूट वर्ड क्या होता है। आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड के माध्यम से अगर आपको मैं एक वर्ड बताऊंगा तो लगभग आप 5 वर्ड सीखोगे एक बार में। लगभग 2 से 2,500 मीनिंग आपकी जुबान पे होगी, आपकी जुबान पे होगी मुन्ना। सिर्फ आप वेट एंड वॉच। मैं यही कहता हूं कि आप सिर्फ इंतजार करो यार। आपकी क्रांति लाएंगे, क्रांति, घमासान। चिंता ना करो। तो रूट वर्ड से हम इसको सीख लेंगे, इसको सीख लेंगे। बहुत इजी है, इतना ज्यादा इजी, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चीज और सीखिए, इस रूट वर्ड से आप क्या सीख सकते हो? इस रूट वर्ड से आप यहां तक चीजों को सीख सकते हो कि जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, मान लीजिए घर में कोई बीमार है। अब जैसे आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप देखते हो कितना लंबा चार्ट लगा हुआ है। इतना लंबा चार्ट हुआ है, सैकड़ों डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा ओपीडी है, कौन सा कार्डियोलॉजिस्ट है, कौन सा ये लॉजिस्ट है, कौन सा वो लॉजिस्ट है, कौन सा न्यूरोलॉजिस्ट है, नहीं पता होता है हमको। सही बोल रहा हूं ना मैं? अब डॉक्टरों का नाम बगल वाली से पूछते हो, कंपाउंडर से पूछते हो, ये भैया ये बताओ जरा, हड्डी वाले डॉक्टर कहाँ बैठेंगे? बोलते हैं ना, भैया जरा ये बताओ, आंख दर्द हो रही है, आंख खुलवाना था, जरा बताओ कौन डॉक्टर कहाँ बैठेंगे? होती है दिक्कत, क्योंकि सब कुछ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, पता नहीं चलता है। इसी के माध्यम से सीखेंगे यार, रूट वर्ड के माध्यम से। देख लेना, सैकड़ों रोगों के नाम आप यूं सीख लोगे अंग्रेजी में, कौन सा लॉजिस्ट किस लिए होता है, कौन सा डॉक्टर किस लिए होता है, उसकी स्पेसिफिक चीजें क्या होती हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर पी के पांडे, डॉक्टर पी के पांडे के सामने लिखा हुआ है क्या? ऑर्थोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस के सिंह, इनके सामने लिखा हुआ है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप समझ जाओगे कार्डियो, अरे गुरुजी बताए थे कार्डियो का मतलब हृदय होता है, लॉजिस्ट का मतलब होता है जो उसका विशेषज्ञ होता है। मतलब क्या, हृदय का विशेषज्ञ कौन हो गया? कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय। बिल्कुल, कहां से है सर? आपके ही अपनी धरती से, आपके ही अपने बीज से हूं मैं। क्योंकि देखिए, आपको मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि इंग्लिश पहले मेरी भी बहुत ज्यादा वीक थी। मैं मतलब ये मेरी कंडीशन थी कि अगर मुझे इंग्लिश बच्चों से लिखवानी होती थी, सामने जो मेरे क्लास का सब टॉपर था, अगर मुझे उससे कुछ कराना होता था, मुझको 2 रुपए की नमकीन खिलाता था, तब वो इंग्लिश की कॉपी कर लिखता था। इतनी ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा वीक थी इंग्लिश। बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए ताकि मैं आप जैसे बच्चों के लिए, आप लोग वीक नहीं हो। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप कमजोर हो। मैं आज तक कभी भी नहीं बोलता कोई बच्चा कमजोर है। बच्चा कमजोर नहीं है। एक दार्शनिक उनका कहना था कि अगर बच्चा कमजोर है तो बच्चा नहीं कमजोर है, इसका मतलब है सामने वाला अध्यापक कमजोर है, क्योंकि उसने ऐसी कुछ चीजें बताई नहीं उसको जो कि उसको समझ में आए। मतलब ऐसा उसने इंटरेस्ट आज तक पैदा ही नहीं किया उन बच्चों के लिए जिससे कि बच्चों को चीजें समझ में आ जाए। बेटा, आई बात मेरी समझ में? दूसरी चीज, मैं हूं यहाँ पे, अगर मैं एक टॉपिक चलो ले लो, जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई, तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं इतने तरीके से पढ़ाऊं, इतने उसमें नमक मिर्च लगा के पढ़ाऊं चीजों को, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो बच्चा नहीं कमजोर होता, सब एक जैसे पैदा होते हो। कहते हैं कि वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक नहीं है, माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। आप कमजोर नहीं हो, आप अपने घर के कमजोर नहीं हो। आप अपने को कभी कुंठित मत करना कि मुझको अंग्रेजी नहीं आती है, हम मैं निठल्ला हो गया हूं, यूजलेस हूं। नहीं, मातृभाषा आती है ना, गर्व करो मातृभाषा पे। इंग्लिश का सिर्फ इतना रोल है मुन्ना, बच्चे, इंग्लिश का सिर्फ इतना ही रोल है कि आप अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा उठा सको, आप 10 लोगों के बीच में बैठ सको। 10 लोगों के बीच का मतलब उन लोगों के बीच में ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, उनके लिए है इंग्लिश। कहीं मॉल में जाओ, कहीं थिएटर में जाओ, कभी ऐसा कोई बिल आ जाए घर में, कुछ ऐसा आपको कराना हो जिससे आप इंग्लिश थोड़ा पढ़ सको, गाड़ी लेनी है, सब कुछ तो इंग्लिश में है आजकल, तो थोड़ा सा पढ़ सकें, बस उसके लिए इंग्लिश है प्यारे। कभी भी अपने आपको कुंठित मत करो। अंग्रेजों की हिंदी आती है क्या? आती है? बताओ, कमेंट करो। अंग्रेजों को हिंदी आती है? नो 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 नो। वो कभी अपने आपको कुंठित महसूस करते हैं? यार तो तुम लोग क्यों करते हो मेरे देश के लालो, मेरे वीरों? क्यों? तो सीखेंगे यार, हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। हिंदी से इंग्लिश सीखने का मतलब समझ रहे हो ना? भोजपुरियों में सीखेंगे। बुझाता कि ना बुझाता बताओ? यस सर, कैन स्पीक बिहार की बिटिया। जी सर, कमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। प्रकाश ज्योति, यस सर, बिल्कुल। अरबाज रेनू, तो यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल।
तो इसलिए बेटा कभी भी कुंठित मत करो। आप नहीं कमजोर हो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप कमजोर हो, आप कुंठित हो, आपके आपके पास दिमाग नहीं है। सबके पास दिमाग है। देखना ना, इसी चीज को हम पढ़ेंगे, एक एक बच्चा बोलेगा, है ना, एक एक बच्चा बोलेगा सर समझ में आ गया, सर क्या पढ़ाते हैं आप? है अच्छा, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो ऊपर वाला पढ़ाता है, सब ऊपर वाले की कृपा है। तो जो मैंने खाका तैयार किया हुआ है छोटी से छोटी चीजों के लिए, सिर्फ आपके लिए, भोजपुरी बोलो सर। इंग्लिश उतना भी हार्ड नहीं है, अगर समझ ले तो सर, बिल्कुल। इंग्लिश हार्ड नहीं है, बस इंटरेस्ट की बात है बेटा, और मैं इंटरेस्ट मैं पैदा करूंगा आपके लिए। आपके लिए मैं इंटरेस्ट ऐसा पैदा करूंगा ना, देखना आप कहोगे अरे गुरुजी मजा आ गया ना, आगे बढ़िए ना, बहुत पढ़ा दिया आप। अभी सर, जी सर, बुझाता गुरुजी, बुझाता। आइए देखते हैं। तो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने बताया ना कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड, रूट वर्ड के माध्यम से लगभग 2 से 2,500 वर्ड मीनिंग आपको मैं यूं सिखा दूंगा, आप कभी भूलोगे भी नहीं। आप कभी बेटा भूलोगे ही नहीं। आप सोचोगे यार, आप सपने में भी सोचोगे हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। आपको मैं तरीका बता दूंगा कि अंग्रेजी को याद कैसे किया जाता है। आपको तरीका बता दूंगा कि इंग्लिश में जिया कैसे जाता है। हिंदी तो हमने बहुत सीखी। अच्छा यार ये बताओ, आपकी उम्र मान लो 17 साल, 18 साल, 15-16 साल के आप लोग हो। जब 15 साल से उठते बेटा आपने हिंदी सीखी, तो इंग्लिश इंग्लिश कहां से आ जाएगी? देश के भविष्य मेरे, सीख लो। अगला बिहार का बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आपको पढ़ाना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम बात करेंगे सेंटेंस करेक्शन की। सेंटेंस करेक्शन तभी आता है जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ते, टेंस को नहीं पढ़ते, वॉइस को नहीं पढ़ते। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे बेटा सेंटेंस आ जाते हैं जिसके माध्यम से हमको ये चीजों को करेक्ट करना होता है। स्पेलिंग करेक्शन तो है ये ना, सीख रहे हो। रूट वर्ड किस लिए सीख रहा हूं मैं? रूट वर्ड क्यों सीख रहे हैं? सॉरी सर, मैं बहुत ही लेट हो गया। अरे लेट नहीं हो भाई, फिर से देख लेना वीडियो, क्या दिक्कत है? मैं तो आपके बीच में ही हूँ। तुम ना, इसमें देखिए आप, ये लिखा हुआ है कि सेंटेंस करेक्शन तभी आती चीजें जब तक हम चीजों को अच्छे से सीख नहीं लेते। मतलब कहने का मतलब ये है, सेंटेंस करेक्शन आपको बेटा तभी आएगा जब तक आप ऊपर की चीजों को नहीं सीख पाओगे। ठीक। बात है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ लो हाथों का आपकी उंगलियों पे रहेगा। इसमें एक है रिमूवल टू, अभी बता दूंगा, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। तुरंत बताएंगे बाबू, तुरंत कहोगे अरे गुरुजी मजा आई गेल हो। फिर से एक बार बता दे। सर ये अभिनंदन देश के विकास करेगा। सर फालतू फालतू चैटिंग, बिल्कुल अभिनंदन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों आप ही लोग, यार देखो, आप जो अगर उल्टे सीधे कमेंट करोगे तो पता क्या होता है, बिहार का बड़ा सम्मान है। बिहार के बच्चों का, बिहार के लोगों का, बिहार के जो हमारे पुरोधा थे पास्ट काल में, उनका भी बड़ा सम्मान है। बिहार उन्हीं की वजह से जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि बिहार भी आप ही लोग के नाम से जाना जाए, तो मजा आ जाएगा यार। मत करो, आप ही लोग तो अपने अपने ही के बीच में, हम रिमूवल टू पढ़े सर। अरे अब पढ़ा देंगे, सब कुछ डिफिकल्ट है टुमारो, सब हो जाएगा। मजा आ गया सर, सॉरी सर। तो ये बताइए समझ में आ रही कि नहीं मेरी बातें? क्या मेरे एक एक शब्द आपके दिलों पर प्रहार कर रहे हैं कि नहीं? प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट के इंतजार कर रहा हूं। क्या चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं? निशा यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। भरोसा है ना? यस सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद। अब इतना कमेंट बढ़ रहा है कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। बस इतना मैं बोल सकता हूं, सबके लिए मैं एक शब्द बोल सकता हूं, मेरे बिहार के लाल और लालियों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो ये ग्रामर का जो पोर्शन था प्यारे, ये खत्म हो गया आपका। तो इतना हमको पढ़ना है ग्रामर में, ठीक है? तो आप इतना मान के चलना, सारी चीजों को हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है? तो डरना मत, ग्रामर का डर अब होगा खत्म। छोड़ दो सब कुछ, जितनी तुम्हारी पास किताबें सब तुम बंद कर दो। मैं तुमको एक एक पेज यहीं से बैठे बैठे तुमको मैं पेज नंबर बता दूंगा। बेटा इस पेज पे देखो, ये है ना, देखो यहाँ पे ये लिखा है, हाँ सर लिखा हुआ, इसका ये देखो शॉर्ट तरीका। आपने अब तक जो टेंस पढ़ा होगा 25 पन्ने का, 40 पन्ने का जो आपने टेंस पढ़ा होगा, एक बात देख लेना, आधे पेज में आपका टेंस का सारा मैं रोल खत्म कर दूंगा। ऐसा ट्रिक बता दूंगा, आप जिंदगी में टेंस नहीं भूलोगे। वाइज जो आप तक आपने पढ़ोगी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का प्लेस चेंज नहीं होता है, क्या क्या, बाप रे बाप। तरीका देखना। नरेशन, नरेशन में 5 होते हैं ना, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑपरेटिव। गुरुजी लिखवाते हैं भर भर के पूरा पूरा भर भर के लिखवाते हैं। 2 पेज में पूरा का एक पेज के अंदर पूरा का पूरा रूल खत्म। एक पे 2 पेज के अंदर देख लेना, पूरा का पूरा रूल खत्म। तो बस समय का इंतजार करो यार, आ गए हैं हम लोग अब। सर प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा जाएगा? ऐड नहीं किया इसमें, ये सॉरी सॉरी, देखिए देखिए देखिए, असल में इधर से थोड़ा सा हमको लग रहा है कि छूट गया होगा, कोई बात नहीं है। तो ये जो प्रीपोजिशन का सीन है, बिल्कुल देखिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, सारी चीजें आती हैं। प्रीपोजिशन तो आपको भी मैं अभी सिखा दूंगा, यहाँ पे 5 टॉपिक आप ऐसे रट लोगे। ये देखो हाथ है बाबू, देखो छू रहा है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से छूती है ना, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ये देखो डब्बा बना देंगे, तुमको सिखा देते हैं, चलो आज एक थोड़ा सा सीख ही लो। देखो सीख लो भाई प्रीपोजिशन। आओ देखो, जब भी कोई चीज किसी चीज से टच कर रही हो, ये देखो ऑन। जब भी कोई चीज किसी के अंदर हो,
इन। थोड़ा सा गेट खोल देते हैं, थोड़ा सा गेट खोल देते हैं, रुको, थोड़ा सा गेट खोल दिया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा गेट खोल दिया, मान लो देखो चिंटू है, चिंटू दौड़ के अगर अंदर जा रहा है कमरे के अंदर तो इंटू हो जाएगा। लो, हो गया, ऑन हो गया। ये देखो, अभी इसके ऊपर है कोई चीज, एबव हो गया, इसके नीचे है तो अंडर हो गया। सर बुक कहाँ पे है? सर मुझे ये चाहता मैं ना चाहते हो कि बस अपना प्रार्थना करते हो कि मुझे इंग्लिश में मुझे अच्छे समझा दीजिए। कोमल जी, भरोसा नहीं तोड़ेंगे आपका, चाहे दिन हो चाहे रात। सुमन जी, पिंटू जी, सुहाना, पिंटू जी, राहुल जी, आप देख लीजिएगा पासवर्ड का है हिंदी। यस जी, कोमल जी नहीं, या आयुष कुमार सर बिलो। देखिए 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 देखिए, दो तीन चीजें होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है बिलो, एक होता है आपका अंडर, और एक आपका होता है बीनीथ। इसको हम एक दिन बताएंगे आपको हम। इन तीनों का मतलब, तीनों का मतलब होता है नीचे। बिलो का मतलब होता है जब भी कोई सेक्शन होता है, जैसे आप गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हो, अगर आप उससे भी नीचे आते हो, जैसे आप 100, मैंने कहा कि चलो चिंटू 100 रन बनाएगा और तुम 100 रन के अंदर ही बना पाए, तो बिलो 100 हो जाता है। वो उस मानक के लिए होता है। अंडर का मतलब होता है नीचे, और बीनीथ का मतलब होता है, बीनीथ का मतलब क्या, बीनीथ का भी मतलब होता है नीचे, लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क का मतलब ये होता है, जैसे तकिया है, तकिए के नीचे मोबाइल रख के तुम सो रहे हो, नीचे टच हो रहा है ना, तो बीनीथ। अंडर का मतलब नीचे, जब ये है टेबल नीचे। देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बेटा प्रो सेक्शन की, बात करेंगे तो सर आप क्लास, सर मुझे इंग्लिश के लिए हम सब आप पे डिपेंड है। आप डिपेंड रहिए बेटा, आप पूरा भरोसा बना के रखना इस चैनल पे, मुझ पर, पूरी टीम पर आप भरोसा बना के रखना यार, आग लगा देंगे आपकी बार, देख लेना। आपकी जितनी चीजों को आप पढ़ने वाले हो ना, बहुत ही नए तरीके से, नए अलग, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, कोई बुक नहीं रहेगी यहाँ पे, आप देखिएगा। आप बुक से मिला लेना कि आप मैटर कहां से सर आ रहा है, सर ये यूनिक मैटर कहां से आ रहा है, बस सर रिकॉर्डेड वीडियो कहां मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस भरोसा, भरोसा। आयुष ने कहा भरोसा है सर। सर आई ऑल्सो ट्रस्ट यू, हीरा जी, विवेक कुमार। इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आपको आपको ये चीजें लग रही होंगी कि अगर मैं इतना बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ चीजें हैं। भरोसा रखो। तो प्रो सेक्शन की बात करेंगे मुन्ना। प्रो सेक्शन की हम बात करते हैं, तो प्रो सेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर्स। देखिए प्रोज में आपके लगभग टोटल चैप्टर्स की संख्या है, द नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके टोटल कितने हैं? 11। जिसमें से इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम, अप इन चॉप स्नॉप, आई हैव अ ड्रीम, एंड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न, होम, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज, एंड द मैरिज प्रपोजल। 11 चैप्टर्स। देखो तरीका देख लो बेटा, 11 चैप्टर्स है। 11 चैप्टर का तुम नाम भूल जाते हो, कहानी पूरी भूल जाते हो। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही बोल रहा हूं? अब मैं कमेंट नहीं, डोंट, मैं कमेंट नहीं देखूंगा, बस आप ये देखो, रेनबो की बुक आती है ना, आप चैप्टर्स का नाम भूल जाते हो। इससे मैंने, लेट्स सपोज मैंने आपको पढ़ा दिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भूल गए। सर जी पढ़ाए थे ना, अभी जैसे घर से बाहर निकले हैं ना, वो भूल गए। अब बताओ क्या करी? अरे बाबू कुछ ना कर, हम बताओ थी ना क्या करी। देखिए करना क्या है आपको, जब भी आप चैप्टर्स का नाम आप भूल जाते हो, तो ऐसे कंडीशन में यू शुड ऑलवेज जस्ट वन थिंग कीप इन योर माइंड, दैट इज पिक्चराइज फॉर्म। इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे ना, पहले हम इंडिया का तो एक नक्शा बना लेंगे, ये देखो इंडिया। फिर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे ना, क्या क्या सिविलाइजेशन है, एक एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, भूल जाओगे क्या? मैं आपके पढ़ाई पर विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर आपका, पता नहीं क्या बोल दिया यार, समझ नहीं। नो 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 सर, इंग्लिश बोलो से हम बिल्कुल सिखाएंगे भाई, इंग्लिश बोलना बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आया हूँ यार, इसीलिए आया हूँ, आप ही लोग के लिए तो आया हूँ। ठीक, तो ठीक, तो हम बात करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये जो पूरा चैप्टर्स आपका दिया हुआ है, इसको हम पूरा क्या पिक्चराइज फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, और पिक्चराइज फॉर्म के साथ साथ क्या करने वाले हैं, इन चीजों को अच्छे से हम सीखेंगे। जितने भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो समरी की बात हो, चाहे एक्सप्लेनेशन की बात हो, सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा पोएट्री सेक्शन है। तो पोएट्री सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आर्ट टू ऑटम, एंड द epitome and the soldier, the क्या ये megavity and the maestri cat, fair heaven, snake and the my grandmother's house। इतनी सारी चीजें हैं। बिग फैन सर, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अच्छा भोजपुरी बोल लेते हैं, अच्छा धन्यवाद। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इसमें टोटल 10 चैप्टर है मुन्ना। इन 10 चैप्टर, इतनी आपको मैं गारंटी देता हूँ, आई एश्योर यू बेटा, कि इंग्लिश में जो पोएट्री का चैप्टर है, अब देख लेना आपको दसों दसों में, कम से कम इसी पोएट्री के चैप्टर को मैं कई बार पढ़ाऊंगा। है क्या पोएट्री में यार?
ठीक है क्या पोएट्री में? कुछ नहीं है। इसी पोएट्री के चैप्टर्स को देख लेना, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आपको अगर मैं आपको थप्पड़ भी मार के पूछ लेगा रात में सोते हुए ना, अरे पिंटू जरा बताओ ना यार कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? अरे इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। सोने दो भाई। ये एक सीन रहेगा आपके साथ, भूलोगे नहीं कभी। इट्स माई पक्का विश्वास। आइए अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए सब्जेक्टिव, ये 50 मार्क्स का आपका दिया हुआ है, तो सब्जेक्टिव देखिए आपका अब तक जो ऑब्जेक्टिव था बेटा, ये आपका था लगभग 50 मार्क्स का, ठीक है। देन हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की, बात करेंगे तो सब्जेक्टिव का जो हमारा सीन है इसमें 50 मार्क्स का आने वाला है, और 50 मार्क्स में हम देखते हैं सबसे पहले ऐसे की बात करेंगे। ऐसे में क्या है, राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग एंड अबव 150 एंड 200 वर्ड्स। तो 150 एंड 200 वर्ड्स का मतलब लगभग 150 से 200 शब्द के बीच में लिखना है मुन्ना। और ऐसे की हम बात करते हैं तो लगभग इसमें आपका 4 या 5 ऐसे दिया रहेगा, जिसमें से आपको कितना करना, केवल एक। वो कितने नंबर का मुन्ना? 8। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, अभी जो हमने प्रोज ऑफ पोएट्री की बात की है, तो प्रोज ऑफ पोएट्री की बात करें तो प्रोज में लगभग आपका एक क्वेश्चन करना रहेगा, जिसमें से कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। एक्सप्लेनेशन पोएट्री की बात करें तो सेम वही सीन है, यहाँ पे भी वही वेटेज है आपका मार्क्स का। और लेटर एप्लीकेशन की बात करें तो एक करना रहेगा, चाहे लेटर करो चाहे आप एप्लीकेशन करो, चाहे लेटर करो आप चाहे आप एप्लीकेशन करो। आई नो मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल आप लोग सबको जोड़िए, हम सब कुछ सीखेंगे। मैंने बोल दिया ना, हम सबको बोलना भी सिखाएंगे, इट्स माई गारंटी। अब देखना एक बार हम ग्रामर पढ़ेंगे, एक बार विदाउट ग्रामर सब कुछ सीखेंगे। बहुत सारी चीजें क्या बताऊं मैं आपको, आज समय कम है इसलिए। तो एप्लीकेशन पढ़े, एप्लीकेशन लिखना है या फिर आपको लेटर लिखना है, आपको मैं दोनों बता दूंगा कौन सा आपको जो आपको अच्छा लगे। ये लगभग 5 मार्क्स का आपका है। अगला देखते हैं हम, लेटर एप्लीकेशन 5 में शॉर्ट क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसमें 10 मार्क्स लिखा हुआ है। लगभग आपकी ये 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको कितना करना रहेगा? जिसमें से आपको केवल 5 करना रहेगा, ठीक है। आउट ऑफ 10 ये देखिए दिया हुआ है, आउट ऑफ 10, जो कि आपको 2-2 नंबर का रहेगा, और 40 से 50 वर्ड में आपको उसको लिखना हुआ है, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग। अब समरी है, ट्रांसलेशन है, यहाँ पे MATCH होना चाहिए, मैच सॉरी, यहाँ पे मैच होगा MATCH, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैच द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ द इंग्लिश एंड 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 50 मार्क्स। देखते हैं। यस सर, यस सर, विश्वास जरूर 100 बिल्कुल आएगा यार, 100 नहीं, देख लेना। आप कहोगे ना सर कि मजा के पेपर देके सर कुछ बचा ही नहीं है, आप कमेंट करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 टू 200 वर्ड्स आउट ऑफ 5। करना क्या देखिएगा, इसमें इसमें लगभग आपके 6 क्वेश्चन है, 6 सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेगमेंट है, और 6 में से आपको 3 सेगमेंट को चूज करना है। चाहे कोई समरी, अगर इसे आपका उसमें दिया हुआ है पोएम से, अगर आपको कोई है समरी लाइन दे दी गई, आपको उसको समरी लिखना है। प्रोज का दे दिया है तो उसमें भी आपको एक लिखना है, सिर्फ एक करना है, समरी करना है। या तो फिर आप एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो, मतलब अगर आपने तीनों लाइन से ले लिए तो आपके लगभग एक क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। या फिर आपने ऊपर के 2 उठा लिए, हो सकता है कि आपने क्या किया, मैं द नेम ऑफ द पोएम गिवन इन द लिस्ट विद देयर वर्क्स एंड लिस्ट बी। कुछ ऐसे पोएट्स दिए रहेंगे जिनके उनके कुछ वर्क्स दिए रहेंगे, तो उसको आपको क्या करना रहेगा, मैच करना रहेगा। आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी का ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में उठा के करना है, आप ये भी कर सकते हो। तो आपको लगभग इसमें से 6 सेगमेंट में से आपको लगभग 3 सेगमेंट करना रहेगा, जो कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 5-5 नंबर के आपके रहेंगे, जो कि आपको कितने नंबर देने वाले हैं, वो 15 आपको नंबर देने वाले हैं बेटा। ये छोटा सा आपका क्या था, सब्जेक्टिव का पार्ट था। इतनी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला, कुछ डरना ना मत, इसके लिए भी मैं हूं, ये आप ये मत सोचो, ये मेरा काम है सोचना। अगला देख लीजिए, 2 मिनट्स रिवीजन। चलिए छोड़े, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा 2 मिनट आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी होगी, जैसे 2 मिनट है ना सर, अभी 1 मिनट। देखिए ऐसे की बात करें हम, तो बेटा ऐसे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे में आपकी बार हम सीखेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन। आपकी हम सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे देश में किसी चीज की भरमार वो प्लास्टिक की है, गाय मर रही है, वो चीजें हो रही हैं, रेडिएशन हो रहा है, ओशन में बड़ी बड़ी मछलियां मर रही हैं। तो आपकी बार हम सीखेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन, सबसे करंट का मुद्दा। जब आप लिख के आओगे ना बोर्ड में कॉपी चेक करने वाले भी सोचे यार गजब का बंदा लिख के आया, डेटा लिखेंगे, आंकड़े लिखेंगे, उसमें आंकड़े लिखेंगे यार, ठीक है। तो बिल्कुल लगभग अब मेरी क्लास ओवर होने वाली है, तो आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिए, इस चैनल से जरूर ज्वाइन होते रहिए। आपके जो छोटे बड़े भाई बहन उनको भी आप ज्वाइन कराइए, ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड के लिए कि इंग्लिश सीखना है, आप ये सीख लो, आप ये जान जाइए कि शुभम सर आ गए अब पढ़ाने के लिए, जीरो से पढ़ाएंगे, आपकी भाषा में पढ़ाएंगे और बिल्कुल बोलना भी सिखाएंगे। तो ऐसे ही आपके जो छोटे भाई बहन है, जो भी हैं, बड़े हो चाहे छोटे हो, आप जिसको ग्रामर जिसकी बहुत ज्यादा वीक है, आप उनको अपने साथ कनेक्ट करिए, उनको जोड़िए, कमेंट सेक्शन में आप लोग मिलिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।